So today I am with next video in which I'll be discussing about complexation equilibrium. It is one of the most complicated topics of ionic equilibrium and exclusively important for JEE Advanced. तो इस टॉपिक खैर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ बताने लायक है, बट आई विल ट्राई टू सॉर्ट द थिंग्स आउट बाय यूजिंग अ सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझा पाऊँ कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक अच्छा नया कॉन्सेप्ट सीख के जाइएगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी चाहिए AgCl की इन एक्वस अमोनिया, KSP दिया हुआ है और KF दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का KF दिया हुआ है। सबसे पहली बात पकड़ते हैं, ये बताइएगा कि जो AgCl है वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है या फिर एक्वस अमोनिया में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो आंसर वुड बी एक्वस अमोनिया में ज़्यादा सॉल्युबल है। AgCl तो प्रेसिपिटेट करता है लाइक दिस, AgCl तो प्रेसिपिटेट करता है, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी काफ़ी कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी काफ़ी कम आती है, 10⁻⁻5 आती है। प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम है और वो अपन इसको स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही मानते हैं जो कि प्रेसिपिटेट करता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्सेटिंग लाइगेंड, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर एक कॉम्प्लेक्सेटिंग लाइगेंड प्रेजेंट है जो कि उस आयन के साथ उनमें से कोई एक आयन, जनरली पॉजिटिव आयन के साथ ही बनाएगा, पॉजिटिव आयन के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज Ag प्लस, ये जो Ag प्लस है ये अमोनिया के साथ Ag प्लस NH2 ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, NH3 ट्वाइस अंडरस्टूड है, ये NH3 ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और आप इस कॉम्प्लेक्स की KF वैल्यू पे थोड़ा गौर करिए, कितना है, 10⁻+9। 10⁻+9 मतलब एक काफी बड़ी वैल्यू होती है, और इवन यू कैन अज्यूम दैट दिस रिएक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। आप ऐसा मान सकते हो कि ये इरिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि KF की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी होने के कारण ये जो रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से आगे आ चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ चला गया है ये रिएक्शन। हालांकि पूरा कंप्लीट तो नहीं होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब इनमें से जो भी एक लिमिटिंग रिएजेंट जैसा आपको दिखेगा वो पूरा कंप्लीट करके जीरो नहीं लिखोगे, बट दैट वैल्यू विल बी वेरी 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 क्लोज टू जीरो। तो अप्रोक्सीमेशंस जब यूज करेंगे, दिस इज द कोर कंसेप्ट बिहाइंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो समझिए, अब देखो क्या हो रहा है, इसने AgCl दिया, Ag प्लस और Cl माइनस, सॉल्युबिलिटी तो आपको पता है SS मान लो आई। लेकिन हो क्या रहा है कि ये Ag प्लस पूरी तरह से यूज हो जा रहा है और जाके कॉम्प्लेक्सेशन कर ले रहा है। अब आपने ली चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ा है कि अगर मैं प्रोडक्ट में से किसी को भी हटाता हूं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड आएगी, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड आएगी। अब मैं Ag प्लस को हटा के पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स बना दूं, इसका मतलब यही है कि Ag प्लस को ऑलमोस्ट मैंने पूरा हटा दिया है वहां से। अब Ag प्लस को मैंने हटा दिया, इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत हद तक आगे आएगा, और ये रिएक्शन आगे आने का मतलब इसका जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, इसका फॉरवर्ड प्रोसेस तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है। अच्छा देखिए, अगर आपको बेसिक्स नहीं आता तो आपको मेरी बातें नहीं समझ आएंगी, ठीक है, तो बेसिक बेसिक क्लियर रहेगा तो ज्यादा बेटर है। तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है जिसके कारण से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो what we can conclude, first of all we can conclude that solubility of triple S मतलब sparingly soluble salt increases, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है in presence of complexating ligands। अगर कॉम्प्लेक्सेटिंग लाइगेंड्स प्रेजेंट हैं तो सॉल्युबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी S हो गई उसको 0.1 या 0.2, इसके कंपैरिजन में नॉर्मली अपन इसको S लिख देते हैं, यहाँ मत लिखना, आंसर में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा, मत लिखना, ठीक है। तो डोंट इग्नोर दीज सॉल्युबिलिटीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझो, पहले तो आपके पास क्या था, अब क्वेश्चन पे आते हैं, AgCl था,
इसने क्या जनरेट किया, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, मान लो कितना जनरेट किया, SS। अच्छा कॉम्प्लेक्सेशन भी तो हो रहा है साथ में, ये Ag प्लस और NH3 ट्वाइस है, ये मिला के बना रहा है AgNH3 होल ट्वाइस होल प्लस। अच्छा अच्छा ये बताओ कि इसका KF बहुत ज्यादा है, मैंने बोला इसको इरिवर्सिबल जैसा मान लो, ये जो है Ag प्लस, यहां से जो Ag प्लस है वो इस रिएक्शन में ऑलमोस्ट पूरा यूज हो जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा यूज हो जाएगा। तो S था। अच्छा अब अमोनिया कितना था, 0.2 मोलर था, S तो बहुत कम है 0.2 मोलर से, ये तो हमको पता है। अब ये पूरी तरह से यूज हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनल एट इक्विलिब्रियम क्या बचेगा, ये जो S है ये मान लो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। जीरो मत लिखो उसको, क्या लिख दो, y लिख दो। चलो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं लिखना है, बिकॉज जीरो लिख दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड नहीं होगा, तो लेट इट बी y। ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू, y इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो ये मान लिया मैंने पूरी तरह से खत्म हो गया। अच्छा ये अगर s पूरी तरह से खत्म हो गया तो ये कितना यूज होगा, ये यूज होगा 2s, तो अमोनिया अप्रोक्सीमेटली कितना बचेगा, 0.2 माइनस 2s। अच्छा ये कितना बनेगा, पूरी तरह से रिएक्शन आगे आ गया है, तो अगर ये S यूज हो गया है ऑलमोस्ट पूरा, तो ये कितना बनेगा, S ही बनेगा। तो AgNH3 होल ट्वाइस होल प्लस की भी कॉन्सेंट्रेशन आ गई S। अच्छा Ag प्लस यहाँ कितना आ गया Y। अच्छा ये दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ना, तो यहाँ भी जो Ag प्लस बचेगा वो कितना बचेगा फाइनली, Y। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ KSP दी हुई थी, हो गया सॉल्व, अब कुछ नहीं बचा, दम नहीं बचा क्वेश्चन में। KSP यही कॉन्सेप्ट मेन था, ये कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लिए तो फिर कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेते हैं। तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, पकड़ में आएंगी अच्छे से, और सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो KSP is equals to S into Y, and KSP is given I guess 10 to the power minus 10, so I can write Y is equals to 10 to the power minus 10 by S, ऐसा लिख सकता हूँ। अब इधर आओ KF का एक्सप्रेशन बनाओ। KF क्या है, KF is S upon 0.2 minus S into Y। अच्छा 0.2 माइनस एस का स्क्वायर है। अच्छा y क्या है, 10 टू द पावर माइनस 10 बाई एस, हटाओ इसको, 10 टू द पावर माइनस 10 बाई एस, एस भेजो ऊपर। हो गया यार, क्या है अभी ये kf क्या है, 10 टू द पावर 9, कैलकुलेट कर लो। ये 10 टू द पावर माइनस 9 और ये बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस एस, 0.1 माइनस, सॉरी नॉट एस, 2s, नॉट एस, 2s, 2s, ये देखो ये 2s है, उसको लिख दिया। अच्छा इसका होल स्क्वायर, अब क्या करो, रूट कर लो दोनों साइड, स्क्वायर रूट कर लो। अच्छा इग्नोर मत करना, डोंट इग्नोर, डोंट इग्नोर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी काफी बढ़ चुकी है, रिमेंबर माय पॉइंट, डोंट इग्नोर इट। अब इसके बाद क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ऑन सिंप्लीफिकेशन, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इजी है कैलकुलेशन। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s एज, कुछ वैल्यू आ रही है इसकी, फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3.9, फाइनल वैल्यू आ रही है 3.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मोलर, विच इज नथिंग बट 0.039 मोलर। देखो ये अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी है, एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए तो ये अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी है। तो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, और आपको होप सो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और ये देखो y जो होगा ये वेरी मच क्लोज टू जीरो होगा, y is very much close to zero, but we will not write it zero, we will not write it zero। आप चाहो तो देखो, खुद ही देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू देखो 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन कितना, 0.039, आप खुद ही देख सकते हो, वैल्यू काफी छोटी है, वैल्यू काफी छोटी है, 10 टू द पावर माइनस 10 में है वैल्यू, तो ठीक है, हेंस प्रूव्ड की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। सो होप यू हैव लाइक द वीडियो, आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो सून। ओके बाय, टेक केयर।